Success has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. No one has ever become poor by giving. सभी जानते हैं कि नारद मुनि का पेट तभी भरेगा जब वह किसी के बीच झगड़ा पैदा करेंगे। एक समय पर नारद मुनि ने द्वारका का दौरा किए और श्री कृष्ण की एक पत्नी सत्यभामा के महल गए। वहां नारद मुनि को श्री कृष्ण सत्यभामा के पैरों पर आलता लगाते हुए दिखे। ये बात नारद मुनि श्री कृष्ण के और बाकी पत्नियों को बताकर श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के बीच झगड़ा पैदा कर अपना पेट भरने की योजना बनाए। नारद मुनि वहां से निकलकर श्री कृष्ण की और एक पत्नी जाम्बवती के महल गए। वहां श्री कृष्ण जाम्बवती के बाल बनाते हुए नारद मुनि को दिखे और आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि श्री कृष्ण के और एक पत्नी के घर गए। वहां भी श्री कृष्ण उनके पत्नी को मेहंदी लगाते हुए दिखे। नारद मुनि श्री कृष्ण के किसी भी पत्नी के घर गए तो वहां श्री कृष्ण उनकी पत्नी की सेवा करते हुए दिखे। आखिर में नारद मुनि रुक्मिणी के महल गए तो वहां भी श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ दिखे। श्री कृष्ण नारद मुनि का मन जानकर उनका पेट नहीं भरने के लिए मजाक किए। तब नारद मुनि ने श्री कृष्ण से वह ऐसे कैसे पत्नियों को सेवा कर रहे हैं पूछा। तब श्री कृष्ण ऐसा कहने लगे कि त्रेता युग में श्री राम अवतार में श्री राम पट्टाभिषेक होने के बाद श्री राम ने उनकी उस स्थिति कारक वानर सैन्य हनुमान जी, सुग्रीव और सभी को अपना धन्यवाद कहने लगे। हनुमान जी को अपने गले की मोतियों की माला दिए। लक्ष्मण जिन्होंने श्री राम और सीता की 14 साल सेवा किए, उन्हें आलिंगन कर वह श्री राम के शरीर का हिस्सा होने की बात स्पष्ट किए। उस समय वहां उपस्थित सप्तऋषियां जिन्होंने श्री राम को बला अतिबला इत्यादि कई युद्ध नैपुण्य सिखाए, वह इंतजार कर रहे थे कि श्री राम उनको किस तरह से उनका सत्कार करेंगे। लेकिन श्री राम को सप्तऋषियों का किस तरह से धन्यवाद कहना एक बड़ा प्रश्न बन गया। तब सप्तऋषियों ने कहा कि एक गुरु का सिर्फ सेवा और उपचार से ही उनके ऋण मुक्त हो सकते हैं। तब श्री राम ने उनके अगले जन्म श्री कृष्ण के जन्म में सप्तऋषियों को उनके पत्नियों के रूप में जन्म लेने का वर मांगे ताकि श्री कृष्ण उनकी सेवा और उपचार कर सके। इस तरह श्री कृष्ण के 8 पत्नियों में माँ सीता रुक्मिणी है तो सप्तऋषियां ही श्री कृष्ण के बाकी 7 पत्नियों के रूप में जन्म लिए। श्री कृष्ण के ये बातें सुनकर नारद मुनि का मन का संदेह दूर हो गया और वह समझ गए कि क्यों सप्तऋषियां श्री कृष्ण के 7 पत्नियां बने और श्री कृष्ण क्यों उनकी सेवा कर रहे थे।